भवतारिणी भवतारिणी करुणामयी, दुख दर्द से तू बार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। वरदायिनी कमलासिनी, मेरी ओर आज निहार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। डॉक्टर कल्पना मैम, बहुत बहुत आभार, स्वागत है। माँ सरस्वती की ये उपासना, आप लोगों का आशीर्वाद। विनीता जी, आपका भी स्वागत है। तेरे ज्ञान के ही प्रकाश से ज्योतिर्मयी संसार है, तेरे रूप में 100 चंद्रमा चंदन सुगंधित हार है। देकर हमें गुण ज्ञान के, देकर हमें गुण ज्ञान के, भरमात तू भंडार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। जब जब उठे ये कलम मेरी, लिखूं वंदना पहले तेरी। जब जब उठे ये कलम मेरी, लिखूं वंदना पहले तेरी। हर मात्राओं का ज्ञान हो ना पराजय माँ मेरी। भवदिव्य भाव मनोरमा, हर भूल को तू सुधार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। आखिरी बंद है कि कर जोड़ अमित पुकारता, तू ही मेरी आराधना। कर देव भी तेरी साधना, कंधर्व करते हैं वंदना। एक बार तार संवार के, एक बार तार संवार के, वीणा झनक झनकार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमन। नंदा गुप्ता जी, सुधा मैम, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर अरुणा पाठक जी, बहुत बहुत आभार। प्रदीप गुप्ता सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और ये आशीर्वाद, ये प्यार ही है जिसकी बदौलत आज मैं इस मंच पर उपस्थित होकर आप सभी को कुछ सुना पा रहा हूँ। तो पहली रचना, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, और इस 75वें वर्ष पे मैंने एक रचना लिखी है। धीरे धीरे करके जो समय मुझे दिया गया है, इसके तहत मैं आप लोगों को कई सारी रचनाएं अलग अलग रस की प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहली रचना तो ये है कि गद्दारों का झूठा हम इतिहास नहीं दोहराएंगे,
गद्दारों का झूठा हम इतिहास नहीं दोहराएंगे, राणा के उस विजय श्री की नई कहानी गाएंगे। गद्दारों का झूठा हम इतिहास नहीं दोहराएंगे, राणा के उस विजय श्री की नई कहानी गाएंगे। अब इतिहास बदलना चाहिए। हमारे देश के महान वीरों का, महान सैनिकों का जो इतिहास झूठा लिखा गया है, अब बदलने का वक्त आ गया है कि बहुत हुआ इतिहास बदलना चाटुकार अखबारों में, बहुत हुआ इतिहास बदलना चाटुकार अखबारों में। स्वर्णिम अब इतिहास लिखेंगे भारत की दीवारों में, स्वर्णिम अब इतिहास लिखेंगे भारत की दीवारों में। और कहना पड़ रहा है मुझे कि अमर शहीदों की गाथा का मंदिर नया बनाएंगे, अमर शहीदों की गाथा का मंदिर नया बनाएंगे, राणा के उस विजय श्री की नई कहानी गाएंगे। गद्दारों का झूठा अब इतिहास नहीं दोहराएंगे, गद्दारों का झूठा अब इतिहास नहीं दोहराएंगे। 75 वर्ष 74 वर्ष पूर्ण हो गए, 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हर युवक को, देश के हर व्यक्ति को नए युग की ओर बदलने की तैयारी करनी चाहिए। अगला बंद है कि हल्दी घाटी की मिट्टी का रंग नहीं मिटने देंगे, हल्दी घाटी की मिट्टी का रंग नहीं मिटने देंगे, और कद प्रताप का एक इंच भी कभी नहीं झुकने देंगे। हल्दी घाटी की मिट्टी का रंग नहीं मिटने देंगे, कद प्रताप का 1 इंच भी कभी नहीं झुकने देंगे। और विजय श्री की राणा प्रताप की, विजय श्री राणा प्रताप की मिलकर सभी मनाएंगे, राणा के उस विजय श्री की नई कहानी गाएंगे। गद्दारों का झूठा अब इतिहास नहीं दोहराएंगे। देश बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, समय बदल रहा है। अब हम उन चाटुकारों का लिखा हुआ इतिहास आज भी दोहराएं, जे हमारे उन वीर सैनिकों के साथ शोभा नहीं देता, उनके बलिदान के साथ शोभा नहीं देता। जिस मिट्टी में चेतक ने अपना कर्तव्य दिखलाया था, जिस मिट्टी में चेतक ने अपना कर्तव्य दिखलाया था, तांडव कर प्रताप ने अरिमस्तक का झुंड गिराया था, तांडव कर प्रताप ने अरिमस्तक का झुंड गिराया था। उस मिट्टी की कसम हमें हम नया सवेरा लाएंगे, उस मिट्टी की कसम हमें हम नया सवेरा लाएंगे। गद्दारों का झूठा हम इतिहास नहीं दोहराएंगे, गद्दारों का झूठा हम इतिहास नहीं दोहराएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया विनीता जी, सुधा मैम, बहुत बहुत आभार। आखिरी बंद है कि घोड़े के समेत जिसने दुश्मन का सीना चीरा था, घोड़े के समेत जिसने दुश्मन का सीना चीरा था, वह प्रताप तो मातृभूमि के शीश मुकुट का हीरा था, वह प्रताप तो मातृभूमि के शीश मुकुट का हीरा था। और झूठे जो इतिहास पृष्ठ हैं, झूठे जो इतिहास पृष्ठ हैं, धू धू कर जल जाएंगे, राणा के उस विजय श्री को नई कहानी गाएंगे। गद्दारों का झूठा हम इतिहास नहीं दोहराएंगे, गद्दारों का झूठा हम इतिहास नहीं दोहराएंगे। हम अपने देश की कसम खाते हैं, देश के उन महान वीरों की कसम खाते हैं कि अब समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, और अगर आज भी हम अपने देश के साथ, आज भी हम पुराने इतिहासों को लेकर, उन झूठे इतिहासों को लेकर अपने महान वीरों को शर्मिंदा करते रहें, उनकी वीरता को शर्मिंदा करते रहें, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग जुड़े हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जिसके दम से, जिसके ताकत से, जिसके प्रोत्साहन से मैं कुछ पढ़ने के लायक हूं और कुछ पढ़ पा रहा हूं। अगली रचना है कि हमारा देश, जहाँ पर बच्चों को, जहाँ के बच्चों ने सिंहों के जबड़े को फाड़ कर दांत गिने थे, उस देश के बच्चे कितने गौरवान्वित होते हैं कि माँ की छाती का अमृत पी। यहाँ की माताएं जिनके छाती से अमृत बरसता है, तब हमारे देश के युवा युद्ध भूमि में अपना परचम लहराते हैं कि माँ की छाती का अमृत पी जब लहू खौलने लगता है। अगली रचना है, आशीर्वाद दें कि माँ की छाती का अमृत पी जब लहू खौलने लगता है, तब बच्चा बच्चा जय भारत जय हिंदुस्तान बोलता है, तब बच्चा बच्चा जय भारत जय हिंदुस्तान बोलता है। जिनके गर्जन से धरा और आकाश डोलने लगता है। स्वाति सिसोदिया जी, मंजुला मैम, बहुत बहुत आभार। अपना आशीर्वाद सब लोग बनाए रखें और इस काव्य पाठ का आनंद लीजिए कि जिनके गर्जन से धरा और आकाश डोलने लगता है,
जिनके गर्जन से धरा और आकाश डोलने लगता है, तब बच्चा बच्चा जय भारत जय हिंदुस्तान बोलता है। तब बच्चा बच्चा जय भारत जय हिंदुस्तान बोलता है। राजक साहब, मैं प्रणाम करता हूँ। विनीता मैम जी, प्रणाम करता हूँ आपको। आप लोग आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अगली पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं कि विदुषी बालाएं जहाँ जन्म लेकर अमृत बरसाती हैं। ये वो धरती है जहाँ की वीरांगनाओं ने अपने शौर्य से, अपनी शक्ति से दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। दो पंक्तियां हैं कि विदुषी बालाएं जहां जन्म लेकर अमृत बरसाती हैं और मस्त मस्त हवाएं पूरब से पश्चिम तक राग सुनाती हैं। मस्त हवाएं पूरब से पश्चिम तक राग सुनाती हैं। और जब अभिनंदन, इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा कि जब अभिनंदन दुश्मन के घर में घुस जय हिंद बोलता है, जब अभिनंदन दुश्मन के घर घुसकर जय हिंद बोलता है, तब बच्चा बच्चा जय भारत जय हिंदुस्तान बोलता है। तब बच्चा बच्चा जय भारत जय हिंदुस्तान बोलता है। जिस मिट्टी में गोविंद सिंह राणा प्रताप ने जन्म लिया, ये धरा सौभाग्यशाली है कि हम इस धरती पर जन्म लेकर के यहाँ के वीरों की गाथाओं को सुनते हैं। जिस मिट्टी में गोविंद सिंह राणा प्रताप ने जन्म लिया, मातृभूमि के खातिर खुद को वीरों ने बलिदान किया। जिनके तप की शक्ति से सुर का ताज डोलने लगता है, तब बच्चा बच्चा जय भारत जय हिंदुस्तान बोलता है। तब बच्चा बच्चा जय भारत जय हिंदुस्तान बोलता है। जब तक किसान खेतों में अपना नंगा बदन जलाएंगे, ये पंक्तियां हैं देश के उन किसानों के लिए, जवानों के साथ साथ उन किसानों के लिए। शकुंतला तोमर मैम को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, राम राम करता हूँ कि जब तक किसान खेतों में अपना नंगा बदन जलाएंगे, तब तक सीमा पर अमर तिरंगा वीर मेरे लहराएंगे। जब तक एक तरफ किसान देश की सेवा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ में देश के सैनिक सीमा पर सेवा कर रहे हैं देश की, कि जब तक किसान खेतों में अपना नंगा बदन जलाएंगे, तब तक सीमा पर अमर तिरंगा वीर मेरे लहराएंगे। और जब राजनीति की चौखट पर अपना ही जहर घोलता है, ध्यान दीजिए पंक्तियों पर, कि जब राजनीति की चौखट पर अपना ही जहर घोलता है, तब बच्चा बच्चा जय भारत जय हिंदुस्तान बोलता है। तब बच्चा बच्चा जय भारत जय हिंदुस्तान बोलता है। बहुत बहुत आभार, नमन। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के सम्मुख काव्य पाठ करने का मौका मिला है। ये आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिसे हम दूर रह करके निभाते हैं और उनका आनंद लेते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे अग्रज देवेंद्र भाई साहब का स्वागत, जिन्होंने मुझे इस मौके पर, इस मंच पर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। और इस समय जब स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है और मैं कुछ पाठ कर पा रहा हूँ आप सभी लोगों के सम्मुख, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। अगली रचना है मेरी कि आखिर देश में अलग अलग तरीके की जाति, धर्म, द्वेष, ईर्ष्या, ये मनुष्य का एक नेचर है। परंतु आज के इस माहौल में जब देश में जाति धर्म में बांटा गया और अब जाति में बांटा जा रहा है, तब बड़ा अफसोस होता है, दर्द होता है। हम एक हिंदुस्तानी, हमारा संविधान जाति धर्म के लिए हमेशा अनुशासित रहा और हमेशा ये लिखा गया है कि जाति धर्म के नाम पर यहाँ बंटवारा नहीं हो सकता। इसके उपरांत भी हम, हमारी राजनीति, हमारे के राजनेता देश के, वो हमें बांटते जा रहे हैं। स्वागत है सर आपका। आशादू लाल साहब, मंजुला मैम जी, भाई साहब देवेंद्र जी। अगली पंक्ति है, अगली रचना है मेरी कि हम जाति धर्म की नफरत को हम और नहीं पलने देंगे। ये स्वतंत्रता दिवस से पहले, 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने से पहले हमें सौगंध लेनी होगी। आखिर हम एक एक मिलकर के अगर सौगंध लेंगे, कसम खाएंगे, तो शायद हम अपने देश को पुनः कुछ नए तारीख लिखने की ओर फिर से मोड़ सकें।
कि जाति धर्म की नफरत को हम और नहीं पलने देंगे। ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे। ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे। जाति धर्म की नफरत को हम और नहीं पलने देंगे। जाति धर्म की नफरत को हम और नहीं पलने देंगे। ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे। ये जाति का जो षड्यंत्र चल रहा है, पहले देश को धर्म में बांटा गया, अब जातियों में बांटा जा रहा है, और इसी की बदौलत अच्छे अच्छे मित्र, अच्छे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हम एक भारतवासी बनकर, एक देश के सच्चे सिपाही बनकर, सच्चे नागरिक बनकर के जिएं। यही सबसे अच्छा है कि सारे विवाद को आपस में हम मिलकर यार मिटाएंगे। ये कसम खाना चाहिए, ये प्रण करना चाहिए कि आखिर परिवार के समझौते, परिवार में भी 10 लोग होते हैं, उन रिश्तों को हम निभा लेते हैं, विवाद हो जाता है तो हम इन आपसी रिश्तों को भी हमें आपस में निपटाना चाहिए कि सारे विवाद को आपस में हम मिलकर यार मिटा लेंगे। रिश्तों की रिमझिम बूंदों से नफरत की आग बुझा लेंगे। रिश्तों की रिमझिम बूंदों से नफरत की आग बुझा लेंगे। स्तंभ एकता की शक्ति, स्तंभ एकता की शक्ति यह नींव नहीं हिलने देंगे। ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं झिलने देंगे। ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं चलने देंगे। अगला बंद है कि षड्यंत्रों के बाजार कहीं अब और नहीं लगने पाए। दोस्तों, हमें हमारे देश सच्चे नागरिक होने के नाते ये देखना पड़ेगा कि षड्यंत्रों के बाजार कहीं अब और नहीं लगने पाए। बेला गुलाब के उपवन में नानाक फनी पलने पाए। बेला गुलाब के उपवन में नानाक फनी पलने पाए। हम जहर बेचने वालों की अब दाल नहीं गलने देंगे। हम जहर बेचने वालों की अब दाल नहीं गलने देंगे। ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं चलने देंगे। ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं चलने देंगे। स्वर्णिम युग हाथ पसार खड़ा, देश बदल रहा है, स्वर्णिम युग आ रहा है। स्वर्णिम युग हाथ पसार खड़ा, मत धरा लहू से लाल करो। हे देश के षड्यंत्र करने वालों, देश को बदनाम करने वालों, देश को बेचने वालों, देश को जलाने वालों, विचार करो जरा, जब हम गुलाम थे किस स्थिति पर थे। आज आज़ाद हो गए तो हमें आंदोलन याद आ रहे हैं। आज आज़ाद हो गए तो स्वतंत्रता का मूल्य याद नहीं है। स्वर्णिम युग हाथ पसार खड़ा, मत धरा लहू के लाल करो। मानवता को कलुषित करके अपनों का मत संहार करो। मानवता को कलुषित करके अपनों को मत संहार करो। ईर्ष्या कपट की चालों को अब और नहीं चलने देंगे। ईर्ष्या कपट की चालों को अब और नहीं चलने देंगे। ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे। ये देश शहीदों की थाती हम देश नहीं जलने देंगे। हमारा तिरंगा, एक तरन्नुम में एक गीत, एक रचना प्रस्तुत करूंगा। हमारा तिरंगा जिसकी बदौलत, जिसके आन बान शान के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके आन बान शान के लिए न जाने कितने शहीदों ने, कितने सैनिकों ने अपनी शहादत दे दी, पर तिरंगे को झुकने नहीं दिया। सुधा मैम जी, कृष्णा राजपूत जी, मैं सभी का आभारी हूँ। आसादु लाल साहब, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग इतनी तल्लीनता से मुझे एक बोझ की तरह कंधे पे उठाए हुए हैं, क्योंकि मैं इतना अच्छा ना तो कवि हूँ, ना पाठ कर पाता हूँ। बट ये है कि आपके आशीर्वाद से कुछ पढ़ने की और कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये समय जो मुझे मिला है, इससे आपको अच्छा खासा अपने रचनाओं से कुछ दे सकूं। तरन्नुम में एक पढ़ता हूँ। मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार। 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 तेरी हिफाजतों में मेरी जान भी निसार। तेरी हिफाजतों में मेरी जान भी निसार। मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार।
भगवा तेरा जो रंग है वैराग्य सिखाता। हर एक रंग का उद्देश्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, आनंद लीजिए तिरंगे के साथ में। भगवा तेरा जो रंग है वैराग्य सिखाता, हर मुश्किलों में हमको है ये राह दिखाता। दुश्मन जो देश का मैं उसका शीश लूं उतार। मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार, मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार। धौला सफ़ेद रंग, सुधा मैम को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, सभी का स्वागत करता हूँ। और तिरंगे की जो पट्टी सफ़ेद दी गई है उसके बारे में क्या है कि जो रंग है सफ़ेद तेरा शांति बताता, जो रंग है सफ़ेद तेरा शांति बताता। सब धर्म रहे प्रेम से वो राह दिखाता, सब धर्म रहे प्रेम से वो राह दिखाता। धूमिल न हो तेरी, धूमिल न शान हो तेरी, लू नजर में उतार। धूमिल न हो शान तेरी, लू नजर में उतार। मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार, मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार। धूमिल न शान हो तेरी, लू नजर में उतार। गुप्ता सर को प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार। हरा रंग हमें क्या सिखाता है? विनीता बहन को बहुत बहुत नमन कि है रंग हरित क्रांति का आंगन हरा भरा, है रंग हरित क्रांति का आंगन हरा भरा। नदियाँ बहेंगी दूध की खलिहान हो भरा, नदियाँ भरेंगी दूध की खलिहान हो भरा। और फसलें बजाएं घुंघरू, फसलें बजाएं घुंघरू, कृषक गा रहे मल्हार। मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार, मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार। तेरी हिफाजतों में मेरी जान हो निसार, मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार। तिरंगे के बीच में हमारा धर्म चक्र हमें क्या बताता है कि ये धर्म चक्र 24 गुण का प्रतीक है, ये धर्म चक्र 24 गुण का प्रतीक है। रक्षा को तेरी सैनिकों का तन शहीद है, रक्षा को तेरी सैनिकों का तन शहीद है। और सच्ची है तेरी भक्ति, सच्ची है तेरी भक्ति अमित जीवन आधार। मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार, मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार। तेरी हिफाजतों में मेरी जान भी निसार, तेरी हिफाजतों में मेरी जान ही निसार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों का ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद ही है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। ये आदरणीय भाई साहब देवेंद्र जी का आशीर्वाद बहुत दिनों बाद मंच पर आया और इस मंच पर आकर के ऐसा लगा जैसे मैं परिवार में वापस आया। हाँ, समय समय पर हर किसी को अवसर मिलता है। देवेंद्र भाई साहब का ऐसा रिश्ता है, बड़े भाई की तरह उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आज मैं कुछ पढ़ पा रहा हूँ, कुछ कह पा रहा हूँ, ये सब उनका आशीर्वाद है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ इस मंच के द्वारा कि अभी हाल ही में मेरी एक रचना आई है, एक
मेरा उपन्यास मैंने लिखा और प्रयास किया कि आखिर रामायण के अंतर्गत माता कैकेयी को हमेशा उपेक्षित क्यों रखा गया। कलयुग में आज भी कलयुग में माता कैकेयी को उपेक्षित क्यों रखा गया, उसका कारण क्या है। बहुत कुछ पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। बहुत कम लिखा गया माँ कैकेयी के बारे में। इसी को ध्यान रखते हुए लंबा प्रयास किया और आप सभी के आशीर्वाद से मेरी एक हाल ही में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे और किंडले, कुछ ऐसे जो ऑनलाइन मंच हैं वहाँ पर कैकेयी के राम उपन्यास आ चुकी है। समय मिले तो स्वागत है, आप लोग कभी पढ़िएगा। कोशिश की है, प्रयास किया है कि माँ कैकेयी को बार बार राम ने दोष रहित साबित किया, बार बार उनके प्रति न्याय किया। फिर हम कौन होते हैं कि रामायण के उस महान पात्र को जिसने त्याग किया। एक ही गलती थी कैकेयी की पूरे जीवन में कि राम को वनवास भेजने के लिए प्रण किया, और ये भी सत्य है कि दशरथ को मृत्यु मिलनी थी। अरे वाह, रामेंद्र भाई साहब को स्वागत है भाई साहब, रामेंद्र भाई साहब, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपका आशीर्वाद मिल रहा है, मंच पे उपस्थित हूँ, प्रणाम करता हूँ। कैकेयी ने राम को एक बार वन भेजा और पूरे जीवन के लिए उपेक्षित हो गई, जबकि राम ने बार बार कैकेयी को न्याय दिलाने का काम किया है। इसी विषय पर कैकेयी के राम उपन्यास आ चुकी है, आप लोग पढ़िएगा और आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। अगली पंक्ति है और ये अगली रचना है मेरी उस महान वीर के लिए जिन्होंने पूरे बुंदेलखंड को एक किया है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए 5 सैनिकों से लाखों की सेना बनाई है, जिनके आसपास दोस्त मित्र परिवार कोई नहीं था। माता पिता, माँ सारंधा और पिता चंपत राय स्वर्गवासी हो गए थे और 12 साल का वह व्यक्ति, वह पुत्र, वह बालक देश का, उसने उस समय के सशक्त शासक औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था स्वतंत्रता के लिए। तो मेरी अगली रचना है, आशीर्वाद प्रदान करें कि धक धक धरती करती थी जब छत्ता अश्व चलाता था। धक धक धरती करती थी जब छत्ता अश्व चलाता था। वह छत्रसाल बुंदेला था, दुश्मन जिससे घबराता था। वह छत्रसाल बुंदेला था, दुश्मन जिससे घबराता था। बुंदेलखंड की धरती को समर्पित मेरी ये रचना, आप सभी लोग अपना अपना आशीर्वाद दें। और महाराज छत्रसाल के लिए कोशिश कर रहा हूँ कुछ लिख सकूँ। ये रचना मेरी महाराज छत्रसाल के लिए है। छत्रसाल ने अपने जीवन में 52 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी युद्ध नहीं हारे। वो ऐसे योद्धा था जिनको इतिहास में न्याय नहीं दिया गया। जो भी बुंदेलखंड के लोग हैं वो सुने, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि महाराज छत्रसाल को इतिहास में वो न्याय नहीं दिया गया जो हमारे महान राणा प्रताप जी को मिला, शिवाजी को मिला। वो महाराज छत्रसाल को नहीं मिला। और ये पंक्तियां उनके लिए समर्पित हैं कि धक धक धरती करती थी जब छत्ता अश्व चलाता था, और वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था। वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था। अगली पंक्ति है कि दिल्ली के घन घमंड को जिसने अपने दम से तोड़ा था। दिल्ली के घन घमंड को जिसने अपने दम से तोड़ा था, औरंगजेब के युद्ध भूमि में जिसने जिंदा छोड़ा था। कहते हैं कि औरंगजेब पूरा जीवन उनसे युद्ध में तड़पता रहा कि कैसे मैं बदला लूं, और जब आखिरी लड़ाई उसने लड़ी जीवन में तो वहां भी वो उनसे पराजित हुआ और उन्होंने जीवित छोड़ दिया। इससे बड़ी शर्म के लिए औरंगजेब के लिए और क्या बात होगी। कहते हैं कि युद्ध में अगर वीर गति को प्राप्त हो जाएं तो शहादत होती है, वो एक गर्व होता है सैनिक के लिए। लेकिन जब एक सैनिक को पराजित करके, लज्जित करके उसे युद्ध में छोड़ दिया जाए तो उसकी असली औकात पता चलती है क्या है। दिल्ली के घन घमंड में को जिसने अपने दम से तोड़ा था, औरंगजेब के युद्ध भूमि में जिसने जिंदा छोड़ा था, और विकराल कराल काल बनकर जब समर भूमि में जाता था, विकराल कराल काल बनकर जब समर भूमि में जाता था, वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था। वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था। पंक्तियां भाई साहब रावेंद्र जी को नमन करता हूं।
और बताना चाहूँगा कि कल शाम को 8 बजे मेरे प्रिय आदरणीय रावेंद्र जी भाई साहब के मंच पर उपस्थित रहूँगा। और बड़ा प्यार है, बड़ा स्नेह है। ये लॉकडाउन की वजह से मुलाकात नहीं हो पाती, बहुत समय से देवेंद्र भाई साहब का आशीर्वाद, सुधा मैम, सभी लोग जो भी हैं साहित्यकार, सभी जिस रूप में हैं, मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ये मैं अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। अगली पंक्तियाँ लिखता हूँ कि निज मातृभूमि की रक्षा हिच्छत्ता ने कसम उठाई थी। 12 साल का वह बालक जिसको अपने रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया था, वह अपने माता पिता के उस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता था। स्वतंत्रता के लिए जब बुंदेलखंड बिखरा हुआ था, हर कोई औरंगजेब से डरा हुआ था, उस समय वह 12 साल का बालक तलवार उठाता है औरंगजेब और स्वतंत्रता के लिए, औरंगजेब के विरुद्ध। कि निज मातृभूमि की रक्षा हिच्छत्ता ने कसम उठाई थी, बस 5 सैनिकों को लेकर लाखों की फौज बनाई थी, बस 5 सैनिकों को लेकर लाखों की फौज बनाई थी। और उसकी दृढ़ता देखिए कि सावन भादों की नदियां क्या तूफानों से टकराता था, सावन भादों की नदियां क्या तूफानों से टकराता था। वह क्षत्र साल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था। हरी शर्मा जी को स्वागत है, मंच पर नमन करता हूं। वह क्षत्र साल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था। वह महाप्राण गुरु सेवा कर, छत्रसाल जी के गुरु महाप्राण, जिनको बहुत मानते थे, बड़ा सम्मान देते थे। आज भी कहते हैं कि पन्ना में उनकी जो महाप्राण गुरु हैं, उनका आज भी वहाँ पर समाधि बनी हुई है। जो लोग भी जाते हैं जाएं, वहाँ पर देखें। पन्ना राजधानी थी महाराज छत्रसाल की, कि वह महाप्राण गुरु सेवा कर आशीष नमन कर लेता था। वह महाप्राण की सेवा कर आशीष नमन कर लेता था। दुखिया गरीब की झोली को बिन मांगे ही भर देता था, दुखिया गरीब की झोली को बिन मांगे ही भर देता था। माँ सारंधा का लाल पिता चंपत का राज दुलारा था। वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था, वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था। 52 युद्धों को जीत छत्र ने ऐसा नाम कमाया था, 52 युद्धों को जीत छत्र ने ऐसा नाम कमाया था। अविजित योद्धा धरती पर शत्रु दमन को आया था, अविजित योद्धा धरती पर शत्रु दमन को आया था। और बड़े भाई जिस तरह चेतक अपने मालिक राणा प्रताप के प्रति हमेशा वफादार रहा, उसी तरह हमारे महाराज छत्रसाल के घोड़े का नाम था भले भाई। और भले भाई उतने ही वफादार घोड़ा रहा जितना चेतक, कि चढ़ भले भाई की काठी पर अद्भुत तलवार चलाता था, चढ़ भले भाई की काठी पर अद्भुत तलवार चलाता था। वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था, वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था। आखिरी पंक्तियां हैं कि पन्ना जिसकी राजधानी थी बुंदेलखंड का लाला था, पन्ना जिसकी राजधानी थी बुंदेलखंड का लाला था। माँ विंध्यवासिनी का सेवक वह योद्धा गजब निराला था, माँ विंध्यवासिनी का सेवक वह योद्धा गजब निराला था। बैरी की नींदे कर हराम, बैरी की नींदे कर हराम अपनी वह ध्वजा लहराता था, बैरी की नींदे कर हराम जो अपना ध्वज लहराता था। वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था, वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था, वह छत्रसाल बुंदेला था जिससे दुश्मन घबराता था। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। ये शाम मेरे लिए स्वर्णिम है, अगली सुबह स्वतंत्रता दिवस में, और ये शाम मेरे लिए आप लोगों के आशीर्वाद की छत्र छाया में। इससे बड़ा और शुभ क्या होगा, इससे बड़ा और आनंद क्या होगा। 74 वर्ष बीत गए, 75वां वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस केवल त्यौहार की तरह मनाने के लिए नहीं है, हमें हमेशा प्रण लेना चाहिए बदलाव लाने के लिए, समाज में कुछ अलग तरह से देश के प्रति समर्पित होने की। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि देश में निहित स्वार्थ होने का जो एक चलन चल गया है, वो हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी बहुत अहितकारी है। आज हमारा देश जो चाइना से पहले आज़ाद हुआ, वो आज भी चाइना के कहीं आसपास नहीं ठहरता। ओलंपिक के गेम
जहाँ पर 38 गोल्ड मेडल लेकर के चाइना आया है, वहाँ पर 39 गोल्ड मेडल अमेरिका के पास में है। यानी विश्व के सबसे बड़ी शक्ति से 2080 तक गरीब रहने वाला चाइना टक्कर ले रहा है, और हम आज भी पेट्रोल, सब्जी, दाल, गेहूं, चावल में परेशान हैं। क्या ये हम देश को दे रहे हैं? मैं सभी मंच के पदाधिकारियों से, श्रोताओं से, साहित्यकारों से नमन करता हूं कि ये जो अगली रचना है, ये बताऊंगा कि मुझे आज़ादी क्यों मिली, हमें आज़ादी क्यों मिली, हम आज़ादी का आनंद कैसे उठाते हैं, ये इसका कारण क्या है। ये आज़ादी इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। आज हम जाते हैं कहीं भी, छोटी सी बात है, कहीं भी गंदगी फैला देते हैं, कहीं भी हम लोग कुछ भी कचरा फेंक देते हैं। हम जब तक डिसिप्लिन नहीं होंगे, जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, कहते हैं, किसी ने कहा है कि जब तक देश का नागरिक अनुशासित नहीं होगा तब तक देश सफल नहीं हो सकता है। ये अगली रचना है कि सारे भारत ने आज़ादी का ये त्यौहार मनाया है, सारे भारत ने आज़ादी का ये त्यौहार मनाया है, और वर्ष 74 बीत गए तब साल 75 आया है। वर्ष 74 बीत गए तब साल 75 आया है। सारे भारत ने आज़ादी का ये त्यौहार मनाया है, वर्ष 74 बीत गए तब साल 75 आया। स्वर्णिम अवसर है हमारे लिए, 75 वर्ष की आज़ादी हमारे लिए। कि आज़ाद भगत सुखदेव राजगुरु ने जब लहू बहाया था, आज़ाद भगत सुखदेव राजगुरु ने जब लहू बहाया था, गांधी सुभाष ने जिद करके भारत अलख जगाया था, गांधी सुभाष ने जिद करके भारत अलख जगाया था, और लाखों शहीद कुर्बान हो गए, लाखों सपूत कुर्बान हो गए, तब यह अवसर आया है। वर्ष 74 बीत गए तब साल 75 आया है। वर्ष 74 बीत गए तब साल 75 आया है। स्वागत है देश की उस नई पीढ़ी का जो इस आज़ादी का जश्न मना रही है, और इस आज़ादी को अपने हृदय में रखकर आगे बढ़ रही है। कि पिघलाकर कंगन को बहनों ने जब तलवार उठाई थी, ऐसे नहीं मिली आज़ादी, भीख में नहीं मिली आज़ादी। ये आज़ादी हमें उसके लिए लड़ना पड़ा, लाखों शहीद हो गए, लाखों युवा युवतियाँ, महिलाएं, जिनके बच्चे देश के लिए शहीद हो गई। ये आज़ादी कोई खैरात में नहीं मिली है। कि पिघलाकर कंगन को बहनों ने जब तलवार उठाई थी, रानी दुर्गा ने खड़क उठा गोरों की नींद उड़ाई थी। रानी दुर्गावती ने भी युद्ध में मतलब इस स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा था। कि पिघलाकर कंगन को बहनों ने जब तलवार उठाई थी, रानी दुर्गा ने खड़क उठा गोरों की नींद उड़ाई थी, और सीने में गोली खा कर वंदे मातरम गाया है। वर्ष 74 बीत गए तब वर्ष 75 आया है। वर्ष 74 बीत गए तब वर्ष 75 आया है। ये आज़ादी की क्या क्या कीमत चुकाई गई है, ये आज का युवा नहीं समझ रहा है, पर समझना पड़ेगा। कृष्णा राजपूत जी को नमन है। अगली पंक्ति है, गद्दारों की गद्दारी से गद्दी नशीन गिर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जब देश गुलाम हुआ, जब जब देश को नुकसान हुआ, तो गद्दारों का अहम योगदान रहा उसमें। गद्दारों की गद्दारी से गद्दी नशीन गिर जाते हैं, और स्वानों के झुंडों में देखो वनराज कभी घिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्वान मिलकर के एक वनराज को घेर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वनराज स्वानों की तरह गिड़गिड़ाने लगे हैं। गद्दारों की गद्दारी से गद्दी नसीन गिर जाते हैं, और स्वानों के झुंडों में देखो वनराज कभी गिर जाते हैं। माता के आंसू सूख गए, बहना ने भाई गंवाया है। साल 74 बीत गए तब वर्ष 75 आया है। साल 74 बीत गए तब वर्ष 75 आया है। आखिरी बंद है कि नरमुंड कट गए झुंडों में भुजदंड कहीं थक पाए थे। नरमुंड कट गए झुंडों में भुजदंड नहीं थक पाए थे। रंडी बनकर लक्ष्मीबाई ने लाखों शीश गिराए थे। चंडी बनकर लक्ष्मीबाई ने लाखों शीश गिराए थे। और आज़ादी भारत माता की लहू बहा तब पाया है। आज़ादी भारत माता की लहू बहा तब पाया है। वर्ष 74 बीत गए तब साल 75 आया है। वर्ष 74 बीत गए तब साल 75 आया है।
नरमुंड कट गए झुंडों में भुजदंड नहीं थक पाए थे। वह वीरांगना लक्ष्मीबाई, याद करिए, जिसके गद्दी, जिसके शासन, जिसके राज्य को हड़पने के लिए डलहौजी ने क्या रणनीति चलाई थी कि नरमुंड कट गए झुंडों में भुजदंड नहीं थक पाए थे, और चंडी बनकर लक्ष्मी बाई ने लाखों शीश गिराए थे। आजादी भारत माता की लहू बहा तब पाया है, वर्ष 74 बीत गए तब साल 75 आया है। इस आज़ादी को इतनी आसानी से मत लीजिए दोस्तों, बहुत कुर्बानी दी है हमने, बहुत दर्द हमने सहा है। अब ये समय आगे बढ़ रहा है। 7 बजे से मेरा एक दूसरा प्रोग्राम है यहाँ पर, जो कि मेरे पास में ही मित्र ने रखा हुआ है, और वो इसी संध्या बेला के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख ये आखिरी रचना पढ़ रहा हूँ। और ये रचना आप लोगों को याद करने के लिए, याद करिएगा कि एक सैनिक जब सैनिक बनता है तो उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ होता है। एक सैनिक जब सैनिक बनता है तो उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ होता है। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। ये रचना प्रस्तुत है आप लोगों के लिए। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। आज जब सीमा पर सैनिक अपने सीने को छलनी करने के लिए दुश्मनों की गोलियों से खड़े हुए हैं, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। इसलिए आज अगर कोई इस देश में भगवान का रूप लेकर खड़ा है, रक्षक खड़ा है, असली रक्षक खड़ा है, तो हमारे देश का सैनिक है। डॉक्टर अरुणा पाठक जी को नमन करता हूँ। सुधा मैम, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत सशक्तिशाली बनाता है मुझे। मंजू मौर्य जी, बहुत बहुत आभार। स्वाति बहन को बहुत बहुत आभार, आपने मेरी सभी रचनाएं सुनी। आखिरी रचना है, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। ये रचना मेरी उन शहीद सैनिकों के लिए है जो मेरे देश की सेवा करते हुए, जो हमें बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। देश के प्यारे सपूतों, है नमन तुमको हमारा। है नमन तेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। देश के प्यारे सपूतों, है नमन तुमको हमारा। जो तिरंगे में लिपट कर सो गए निज राष्ट्र खातिर। जो तिरंगे में लिपट कर सो गए निज राष्ट्र खातिर। उन शहीदों को सदा सत सत नमन वंदन हमारा। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। जब एक सैनिक शहीद होता है तो उसके पीछे कौन कौन छूटता है और किस किस का त्याग रहता है, ये विचार करिए। अगली पंक्तियां अगले बंद में हैं कि माँ की ममता को नमन, जिसने तुम्हें अमृत पिलाया। उस माँ को नमन जिस माँ ने अपने दूध से सींचकर पूत को सीमा पर भेज दिया। माँ की ममता को नमन, जिसने तुम्हें अमृत पिलाया। और उस पिता को भी नमन जो गौरवान्वित होते हुए भी अपने आंखों से आंसू नहीं बहा पा रहा है। अपने जवान पुत्र को सीमा पर शहादत देखकर भी आंसू नहीं बहा पा रहा है, क्योंकि वो आंसू नहीं बहा पाता है।
माँ की ममता को नमन, जिसने तुम्हें अमृत पिलाया। उस पिता को है नमन, जो चाह कर भी रो न पाया। देखो तो कितनी व्यवस्था होती है, कितनी व्यवस्था होती है एक वीर शहीद सैनिक के माता पिता और परिवार वालों की, कि चाह कर भी रो नहीं पाते। उस पिता को है नमन, जो चाह कर भी रो न पाया। और श्रेष्ठ है वो बहन जिसने, श्रेष्ठ है वो बहन जिसने भाल का टीका संवारा। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को, देश के प्यारे सपूतों। है नमन तुमको हमारा, है नमन मेरा। अगली पंक्तियां हैं समर्पित उस शहीद सैनिक की वीरांगना के लिए, उसके पुत्र के लिए। क्या विचार हैं। जिस समय आज भी हमारे घर की महिलाएं, अगर घर से पुरुष बाहर जाता है समय बेसमय, तो उसे रोक लेते हैं, कहाँ जा रहे हो, समय नहीं है। स्वाति बहन को बहुत बहुत नमन, स्वागत है, आपने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत आपका आशीर्वाद मिला, और बहनों का आशीर्वाद मिलता रहे तो भाई हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे, ये सत्य है। तो कहते हैं कि है नमन वीरांगना को, देश हित जिसने न टोका। उस वीरांगना को भी नमन करना चाहिए जो देश की सीमा में जाने वाले अपने उस सिपाही को आरती उतारती है, लेकिन रोकती नहीं है कि युद्ध पर मत जाइए, जबकि उसे पता है कि क्या पता मेरा सुहाग वापस आए या ना आए। पर शौर्य के साथ, सम्मान के साथ अपने पति, अपने सुहाग को सीमा पर किस लिए भेजती है? क्योंकि उसकी बदौलत, उन सैनिकों की बदौलत से 135 करोड़ जनता देश में सुरक्षित है। हम आंदोलन करते हैं, हम सैनिकों को भी बदनाम करते हैं, हम अपने शब्दों से उन सैनिकों के लिए भी कभी कभी ये कह देते हैं कि ये तो शहादत, इनका नौकरी है, इनकी ड्यूटी है। शर्म आनी चाहिए ऐसी जबान को, शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसानों को। ये पंक्तियां मेरी समर्पित हैं उस बच्चे के लिए, उस वीरांगना के लिए, उस पत्नी के लिए। है नमन वीरांगना को, देश हित जिसने न टोका। और वो पुत्री, वो बच्ची जो छोटी, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, उसकी वेदना देखिए जब उसके पिता का पार्थिव शरीर घर में आता है। कोई बच्ची तो बोल भी नहीं पाती, कोई बोलकर समझ नहीं पाती, और कोई समझकर सैल्यूट करती है लेकिन हारती नहीं है। ये पंक्तियां हैं उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन शहीद सैनिकों के परिवार वालों के लिए कि है नमन वीरांगना को, देश हित जिसने न टोका। लाडली ने गर्व से शैलाब आँखों में ही रोका। लाडली ने गर्व से शैलाब आँखों में ही रोका। और पुत्र नम आँखों से, पुत्र नम आँखों से अग्नि कर्म का देता सहारा। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को, देश के प्यारे सपूतों। है नमन तुमको हमारा, है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। सुधा मैम आपका आशीर्वाद, विनीता बहन आपका आशीर्वाद, सभी बहनों, सभी भाइयों का, डॉक्टर अरुणा मैम, आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद की बदौलत मैं कुछ लिख पाया, कुछ पढ़ पा रहा हूँ। आखिरी बंद है। कहते हैं कि एक सैनिक जब सीमा पर जाता है, वो सैनिक सीमा पर मेजर, सूबेदार, कर्नल के नाम से जाना जाता, पहचाना जाता है। लेकिन उस सैनिक की गांव में उसकी पहचान उसके नाम से केवल उसके दोस्त, उसके भाई, उसके परिवार लेकर उसके नाम से पुकारते हैं। वो गलियां जहां पर वो सैनिक का बचपन बीता है, वो गांव जहां पर उन सैनिकों का लड़कपन बीता है,
वो भी उस सैनिक को नमन करते हैं जब देश पर शहादत को लिए देश की जिम्मेदारी को उठाए वह पवित्र शरीर अपने गांव आता है। ये पंक्तियां हैं कि हर गली को नाज है जिसने बड़ा करके संवारा। जिस गली में है मेरे सैनिक डॉक्टर देवेंद्र तोमर भाई साहब, आपको बहुत बहुत नमन प्रणाम। आपका आशीर्वाद ही है कि जिसके बदौलत आज मंच पर मैं कुछ पढ़ पा रहा हूँ। कहते हैं कि उस सैनिक को वीर बनाने में और विश्व वीर की को नमन करने में वो गलियां, वो चौराहे, वो गांव, वो शहर भी पीछे नहीं रहते, उन पे भी आंसू बहने लगते हैं जब उस सैनिक का शरीर देश की सेवा में समर्पित होकर के गांव में आता है। कि हर गली को नाज है जिसने बड़ा करके संवारा, धन्य है परिवार जिसने नाम से तुमको पुकारा। वो परिवार वाले भी धन्य हैं जो नाम से लेकर तुमको पुकारते हैं। ये हक केवल उस परिवार को मिलता है। हर गली को नाज है जिसने बड़ा करके संवारा, धन्य है परिवार जिसने नाम से तुमको पुकारा। और आखिरी समय में ये पंक्ति को आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि ये धरा तो धरा, क्या आसमान भी रोने लगता है उन शहीदों के लिए, उन शहीदों की शहादत पर कि धन्य हो तुम वीर कहकर, धन्य हो तुम वीर कहकर रो पड़ा आकाश सारा। है नमन हमको तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को, देश के प्यारे सपूतों है नमन तुमको हमारा। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को, है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। उर्मिला अपने पति लक्ष्मण से क्या कहती हैं? माँ सीता का त्याग सबने देखा, लेकिन उर्मिला का त्याग कहीं ना कहीं छिपा। ये रचना मेरी उर्मिला के लिए समर्पित है। अपना आशीर्वाद दें, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, यही एक रचना से विराम करूँगा और आप लोगों से आशीर्वाद चाहूँगा। क्या कहती हैं? तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। हे पति परमेश्वर लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। मेरी याद न करना साजन, तुम जागो अब मैं सो जाऊं। मेरी याद न करना साजन, तुम जागो अब मैं सो जाऊं। तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। हर विपदा में साथ रहूंगी, ये सच है ना पास रहूंगी। हर विपदा में साथ रहूंगी, ये सच है ना पास रहूंगी। तन से दूर भले हो जाए, हृदय मध्य में दर्द सहूंगी। मार्ग तुम्हारी बन जाऊंगी, मार्ग तुम्हारी बन जाऊंगी। भले साथ बन ना जा पाऊं, मार्ग तुम्हारी बन जाऊंगी। भले साथ बन ना जा पाऊं, मेरी याद ना करना साजन, तुम जागो अब मैं सो जाऊं। मेरी याद न करना साजन, तुम जागो अब मैं सो जाऊं।
अगली पंक्तियां हैं कि भैया भाभी की सेवा में विचलित कभी न होने दूंगी। राम प्रकाश सिंह साहब को नमन करता हूं, आपका आशीर्वाद। अरुणा पाठक मैम का नमन करता हूं, सुधा मैम का नमन करता हूं। सभी का आशीर्वाद है जो ये पंक्तियां मैं लिख पाया, उर्मिला को समझने की छोटी सी कोशिश की जो आप सभी लोगों तक ये पेश कर रहा हूं कि भैया भाभी की सेवा में विचलित कभी न होने दूंगी। विरहन बनकर मैं तड़पूंगी पर आभास न होने दूंगी। बिरहन बनकर मैं तड़पूंगी पर आभास न होने दूंगी। इस पंक्ति में ये सावन चल रहा है और सावन के इस माह में इस पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि बिरहन बनकर मैं तड़पूंगी पर आभास न होने दूंगी। आँच न तुम तक आ पाएगी, आँच न तुम तक आ पाएगी। सावन में घर में जल जाऊं, सावन में घर में जल जाऊं, सावन में घर में जल जाऊं। मेरी याद न करना साजन, तुम जागो अब मैं सो जाऊं। मेरी याद न करना साजन, तुम जागो अब मैं सो जाऊं। और सुनिए अगला बंद क्या है कि जनक नंदिनी को हमेशा सीता के नाम से जाना गया है, लेकिन उर्मिला भी जनक नंदिनी थी, ये हम क्यों नहीं समझ पाए। सुनिए जरा क्या कह रही हैं कि जनक नंदिनी सीता है तो जनक सुता मैं भी कहलाती। जनक नंदिनी सीता है तो जनक सुता मैं भी कहलाती। एक सती वन वन भटके तो दूजी कैसी खुशी मनाती, दूजी कैसी खुशी मनाती। तुम्हें हारने ना दूंगी मैं, हे साजन हे मेरे पति परमेश्वर, तुम्हें हारने ना दूंगी मैं। यम से भी जाकर लड़ जाऊं, यम से भी जाकर लड़ जाऊं। तुम अपना कर्तव्य निभाना, मैं भी अपना धर्म निभाऊं। मेरी याद न करना साजन, तुम जागो अब मैं सो जाऊं। आखिरी बंद है, इसी बंद के साथ आप सभी लोगों से आशीर्वाद लूँगा। बहुत समय लिया आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली समझूंगा इस पावन बेला पर कि निद्रा तुम्हें न छूने पाए, इसीलिए मुझको सोना है, इसीलिए मुझको सोना है। निद्रा तुम्हें न छूने पाए, इसीलिए मुझको सोना है। चिंता मेरी न करना साजन, नहीं उर्मिला को रोना है, नहीं उर्मिला। अपनी आंखों से आंसू सोख लूंगी मैं, लेकिन आपको हारने नहीं दूंगी, क्योंकि आपको जागना है, इसलिए अब मुझे सोना है। हे मेरे पति परमेश्वर, जाओ। ये उर्मिला अब अपने प्रण अपने धर्म के लिए आगे बढ़ रही है कि निद्रा तुम्हें न छूने पाए, इसीलिए मुझको सोना है, इसीलिए मुझको सोना है। चिंता मेरी न करना साजन, नहीं उर्मिला को रोना है, नहीं उर्मिला को रोना है। और अपने नयन क्या कहती है, प्रण लेती है कि अपने नयन बंद मत करना, 14 भले
14 वर्ष भले सो जाऊं, अपने नयन बंद मत करना, 14 वर्ष भले सो जाऊं, मेरी साजन याद न करना, तुम जागो अब मैं सो जाऊं, तुम जागो अब मैं सो जाऊं, तुम जागो अब मैं सो जाऊं, तुम जागो अब मैं सो जाऊं। अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह 75वां वर्ष आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, आपका परिवार खुश हो, आपके बच्चे खुश हो, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहो, आपका ये परिवार स्वस्थ हो, मंगलमय हो। मेरी यही शुभकामनाएं हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से आशीर्वाद लेना चाहता हूं। कभी समय होगा तो साक्षात दर्शन करेंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सभी बहनों को, भाइयों को, साहित्यकारों को, आदरणीय सुधा मैम, बहन स्वाति सिसोदिया जी, संध्या जी, विनीता सिंह जी, सभी बहनों को, रत्नेश्वर संघ साहब को स्वागत है। प्रणाम करता हूं सभी को। मैं आज आप सभी लोगों के साथ उपस्थित हो सका, जो कुछ गलतियां रही हों उसके लिए क्षमा चाहूँगा। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।